अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना आशिक। लाहौर का अज़ियतनाक वाक़या आपके सामने रखने जा रही हूँ। 1 जून को यानी कि ईद उल अज़हा से ठीक 6 दिन पहले सगे चचा अपने 2 भतीजों को ये कहते हैं कि बेटा आ जाओ, मंडी चलते हैं, जाके जानवर ले आते हैं। अब तो ईद में बहुत कम दिन बाकी रह गए। इन भतीजों की उम्रें सुन लें, एक की उम्र 14 साल है और दूसरे की उम्र है 12 साल, यानी छोटे हैं। बच्चे बड़े खुश होते हैं कि हम तो मंडी जा रहे हैं, जानवर लाएंगे, जानवर खरीदेंगे। फौरन अपनी मम्मा को जाके बताते हैं और अपने चचा के साथ मंडी आ जाते हैं। जैसे ही मंडी आते हैं, जानवर देखने लगते हैं। इतने में चचा के फोन पर बेल बजती है, यानी कि उनकी कोई कॉल आती है। अब कॉल पर ये कहता क्या है? कहता है माँ और बेटी का काम तमाम कर दिया है, चलो अब इनको ठिकाने लगाओ, मैं कुछ देर के बाद आता हूँ बच्चों को लेकर वापस घर। और फिर फोन बंद। चचा समझा कि मेरे भतीजों को क्या पता कि मैंने क्या बात की है। मैंने तो सारी की सारी बात कोड वर्ड में की है, कल का नाम इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कोई की बात नहीं की, कोई की बात नहीं की, तो इसको कोई समझ नहीं आई। लेकिन 14 साल वाले भतीजे को समझ कुछ आ रही थी। अल्लाह की कुदरत ने अपना करिश्मा ये दिखाया कि जो 14 साल वाला बेटा है, उसके दिल में शक डाला कि नहीं, मामला को गलत है। ये क्या बात हुई कि माँ बेटी का काम तमाम हो गया, ठिकाने लगा दो, मैं आता हूँ। बच्चा क्या करता है? कहता है लगता है चाचू ने अम्मी और मेरी बहन को कत्ल कर दिया। अब उसके अंदर ये कुछ चलने लग गया, जो कि उसने बिल्कुल भी चचा को शो ऑफ नहीं कराया, भिनक नहीं पड़ने दी। अब क्या हुआ? चाचू के पास आया और कहा कि चाचू मुझे वॉशरूम जाना है, आप छोटे के साथ जानवर देखें और मैं 2 मिनट में वॉशरूम से होकर आया। ये कहकर निकला, बाहर गया, रिक्शा पकड़ा, सीधा नानाबू के घर चला गया, ननियाल चला गया। जाकर कहा अपने मामू से कि मामू कुछ पैसे चाहिए, मैं रिक्शे पर आया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, रिक्शे वाले को देने। मामू ने पैसे दिए रिक्शे वाले को और फिर उसके बाद अपने नाना और अपने मामू के पास बैठ गया। कहा कि चाचू की बात आपको बताना चाहता हूँ। चाचू के मोबाइल पर एक कॉल आई और चाचू ने उनको कहा कि माँ और बेटी को ठिकाने लगा दिया है, मैं कुछ देर में बच्चे लेके वापस आता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी मामा और मेरी बहन को चाचू ने कत्ल कर दिया है। बच्चों की ये बात सुनकर नाना और मामू बहुत चौंक गए और ये कहा कि अच्छा। उन्होंने नवासे को लिया और लेकर सीधा बेटी के ससुराल आ गए और आते सार देखा कि बेटी और नवासी दोनों खून में लथपथ, उनकी लाशें जमीन पर गिरी पड़ी हैं, टांगे कपड़े बिखरे पड़े। घर वाले सारे जैसे देखते हैं कि इसके भाई और बाप कहाँ से आ गए, फौरन घर से फरार हो जाते हैं। ये फैमिली 15 पर कॉल करती है। अल्लाह ने कैसी बात इस बच्चे के जहन में डाली कि इसने इस कत्ल को, दोहरे कत्ल को बेनकाब किया। एक प्लान इंसान बनाता है, एक प्लान अल्लाह की जात बनाती है। चलता वही है जो अल्लाह की जात बनाती है। इंसान का प्लान फेल हो जाता है। इस केस में कितने मुल्जिमान शामिल हैं? वजह अनाथ क्या है? बच्चे मंडी लेकर जाना और फिर पीछे से कत्ल करवाना और फिर बच्चे लेकर वापस आना, ये प्लान असल में इसका मेकर कौन है? और इन 2 कत्लों से मुफाद किसका था? लाहौर का ये इलाका बाटापुर का है, जहां पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। फैमिली के सरबराह हैं नदीम इनायत, अहलिया का नाम है नबीला, 3 इनके बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है 18 साल की जनेशा, उसके बाद बेटा है नासिर 14 साल का, उसके बाद फिर अल्लाह ने एक बेटा दिया आदिल, जो कि अब है 12 साल का, यानी ये कुल 3 बहन भाई हैं। अब इनकी जो फैमिली का सिस्टम है, ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं कंबाइंड फैमिली सिस्टम, जिसमें देवर, जेठ, सास, ससुर सब मिलकर रहते हैं। अब इनका भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। नदीम इनायत यानी कि शौहर कहता है अपनी बीवी से कि जनेशा 18 साल की हो गई, जवान हो गई, अब इसकी शादी होनी चाहिए। बीवी कहती है आप ठीक कहते हैं, तुम ऐसा करो, तुम्हारा जो भाई है इस्माइल, इसका बेटा फहद बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है, तो तुम अपने भाई को और अपने बाप को बिठाओ और जाके कहो कि मैं जनेशा का रिश्ता करना चाहती हूँ फहद के साथ, तो वहां पर हम मिलकर इसकी शादी करते हैं, तो हमारी बेटी बड़ी खुश रहेगी। अब बीवी क्या करती है? बीवी कहती है अच्छा चलें ठीक है। बीवी आती है अपने मायके में, अपने बाप और भाई को बिठाकर कहती है कि मेरे शौहर ने आज मुझे बुलाया, बिठाया बड़े प्यार से और मुझे कहता है कि इस्माइल का बेटा फहद मुझे बड़ा पसंद है, तो क्यों ना जनेशा की शादी हम वहां पर कर देते हैं, तो रिश्ता एक और भी बंध जाएगा और मुझे भी बहुत पसंद है। तो आप लोगों का अब्बू और आपका भाई क्या इरादा है? जब बात पूरी कर ली इसने, तो बाप ने ये किया, उसके बाद भाई ने भी ये किया और ये कहा कि ये हमारे जुड़े हाथ हैं बहन,
तेरी मेहरबानी, हम तो तेरा रिश्ता करके यहाँ पे पछताए, तू कहती एक और रिश्ता कर लो। और तेरा बंदा बड़ा बदतमीज आदमी है, बड़ा हाथ छोटा आदमी है। याद है तुम्हें जब तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे थे तो तुम्हें कितना ये मारता होता था और तुम बर्दाश्त करती थी कि अब मेरे बच्चे पैदा हो गए, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। अब आके जब इसके बेटे जवान हुए हैं तो ये थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन मार कुटाई तो ये अभी भी तुमसे बहुत करता है। अभी हम बहनोई बनाकर हाथ जोड़ रहे हैं, कल को हमने इसको ससुर बना लिया फाहद का और मैंने बना लिया अपना समधी, तो यकीन करो ये हमें जीने नहीं देगा, मार देगा। जनेशा बहुत अच्छी है, हमारी बेटी है, लेकिन ये शादी लड़की लड़के की नहीं होनी, ये शादी तुम्हारे और हमारे यानी दो खानदानों के मिलाप का नाम है बेटा, लिहाजा हमारी माजरत है और उसको बता दो। वापस आई, शौहर को बताया कि मेरे भाई और मेरे अब्बू ने हाथ जोड़कर माजरत की है, क्योंकि तुम मेरे साथ शादी के आगाज से ही मारपीट शद्दोद गालियां करते आई हो, तो वो डरते हैं कि तुम लोगों के खानदान में इस किस्म की हरकतें होती हैं। जैसे ही इसने ये सारी बात सुनी, अपनी बेइज्जती उस टाइम तो सुनता रहा और फिर एंड पर इनका आपस में खूब झगड़ा हुआ। कहता है कि मुझे इतना बुरा समझते हैं तुम्हारे घर वाले, और तुम्हें 3 टाइम की रोटी देता तो हूँ, तुम्हें रखा तो हुआ है अपने घर में, और क्या करूं तुम्हारे साथ। अब कान खोल के सुनो जरा नबीला, अभी ये रिश्ता भी होगा और ये घर आके रिश्ता देंगे। और ये कहकर उठ गया। तुम अब बस देखती जाओ। 23 मई को नदीम घर आकर अपनी बीवी से ये कहता है, मेरी बहन राहीला का बेटा अहमद यार जवान हो गया है, मैं उसके साथ जनेशा की बात पक्की करके आया हूँ, बस तुम अब शादी की तैयारी करो। जैसे ही ये सुनती है बीवी, वो ये कहती है, क्या हो गया आपको, तबीयत तो ठीक है। जब राहीला बाजी फौत हुई थी तो उसके बाद से ये लड़का नशे करने लगा, आवारा हो गया, घरों में रात को घर नहीं आता था, और आपको पता है कि बेहया भी बहुत है, काम वो नहीं करता। अब ऐसे बिगड़े हुए बच्चे को, ऐसे बिगड़े हुए लड़के को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। या तो तुम फाहद को दोगी जनेशा का रिश्ता, या फिर अहमद यार को दोगी जनेशा का रिश्ता। 2 ही ऑप्शंस हैं, चुन लो क्या करना है। अब ये एक हिसाब की ब्लैकमेलिंग है। बीवी को कहती है कि मेरी इकलौती बेटी है, बड़े नाजों के साथ मैंने पाली है, जब ये बहुत छोटी थी तो तुम मुझे बड़ा मारते थे, वो मारे मैंने इसलिए खाई कि मेरे बच्चों पर असरात ना आए, मेरे बच्चे बाप की शफकत और मेरी शफकत से महरूम ना हो, इनका फ्यूचर ना खराब हो। तो तुम ये समझते हो कि वो मारे मैंने इसलिए खाई थी कि मेरे पास रास्ता नहीं है? नहीं, मैंने अपनी औलाद के लिए खाई थी, वो सब कुछ मुझे याद है। मैं रिश्ता नहीं करूंगी यहाँ। तुम्हारी इतनी जुर्रत हो गई कि तुम मुझे ये बताओगी कि तुमने रिश्ता करना है कि नहीं करना। दे धड़ाधड़ थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, चेहरे पर निशानात पड़ गए, मार खाती रही। जनेशा को जब आवाज गई थप्पड़ों की, गालियों की, जनेशा फौरन भागी कमरे से बाहर और माँ के आगे आके खड़ी हो गई और कहा कि अब्बू बस बहुत हो गई। अब्बू ने क्या किया, जनेशा का बाजू पकड़ा, घर से बाहर निकाला, बीवी का बाजू पकड़ा, घर से बाहर निकाला और कहा कि मेरी तरफ से तुम दोनों फारिग हो, दफा हो जो यहाँ से अपने मामे के घर, वहीं पर अब तुम रहोगी। अगर तुमने ना किया रिश्ता या अहमद यार को ना देने दिया रिश्ता, तो मैं अब तुम्हें तलाक के कागज भेजूंगा पीछे, ये तुम्हारे साथ रहेगी, बेटे मेरे साथ रहेंगे। और फिर घर से बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर लिया। बेटी ने क्या किया, माँ को हौसला दिया और दोनों अपने नाना के घर आ गई, यानी नबीला अपने बाप के घर और जनेशा का वो नाना का घर है। अब वहां पर आकर सारी बात तफसील से अपने नाना और मामू को बताई। इस मर्तबा वालिद और भाई ने कहा कि बैठ जाओ यहाँ पे, ये तुम्हारा घर है, कोई मसला नहीं है। बहुत ब्लैकमेल हो लिया, जो इसने करना है ये करे, तलाक देनी है दे, तुम इधर ही बैठो, रिश्ता हम फिर भी नहीं करेंगे, ये ब्लैकमेल कर रहा है। 7 दिन गुजर गए। 30 मई को दोनों बेटे माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि मामा वापस आ जाओ घर। सारी रात हम जागते हैं क्योंकि कमरे में आप होती नहीं हो। हमने पापा को बहुत समझाया है, पापा कहते हैं अब नहीं मारूंगा, तो आप वापस आ जाओ। माँ का दिल था 1 मिनट में पिघला बेटे की मोहब्बत में। माँ कहती है अच्छा बेटा। माँ जनेशा को लेती है और वापस आ जाती है अपने बेटों के साथ अपने शौहर के घर पे, आके रहने लगती है। और नदीम इनायत जब ये वापस आती है तो इसको बुरा भला कहना, मना करना या घर से निकालना कुछ भी नहीं कहता, बिल्कुल खामोश। 1 जून को दोपहर 2 बजे चचा अवैस से कहते हैं कि बेटा आदिल नासिर इधर आओ, चलो ईद में कुछ दिन रह गए हैं, मंडी चलते हैं,
जानवर खरीद के लाते हैं, बच्चे हंसी खुशी माँ से पूछते हैं और चले जाते हैं। अब ये सारी वो बात है जो मैंने आपको इस व्लॉग के आगाज में बताई कि चचा के फोन पर कॉल आई। चचा ने कहा कि माँ बेटी को ठिकाने लगाओ, मैं कुछ देर में बच्चे लेकर आता हूँ। बच्चे ने सुन लिया था, ननियाल चला गया, नानी को बताई सारी बात। घर पहुंचे तो देखा कि वाकई आगे माँ और बेटी ही खून में लथपथ लाश जमीन पर पड़ी हुई है। ये कत्ल गोलियां मारकर किया गया। ये दोनों भी मौजूद हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स भी मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने ननियाल को देखा फरार हो गए। 15 पर कॉल की गई, बाटापुर पुलिस स्टेशन की नफरी मौके पर आई, आके शवाहिद इकट्ठे करने के बाद लाशों को अस्पताल शिफ्ट किया पोस्टमार्टम के लिए। एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें मुद्दई बने हैं शफी साहब जो के वालिद हैं। ये मुकदमा दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें 4 लोगों को मेंशन किया गया है। नामजद 4 मुल्जिमान हैं। नंबर 1 अमीन जो के नदीम का सबसे बड़ा भाई है। नंबर 2 सजावल जो के अमीन का बेटा है। नंबर 3 अवैस चचा जो के मंडी बच्चों को लेकर गया था। नंबर 4 नदीम खुद जो के इस खातून का शौहर है। फैमिली ये कहती है कि पुलिस ने सजावल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी 3 मुल्जिमान में से कुछ मफरूर हैं और कुछ जमानत के ऊपर हैं। हमें हमारी बेटी और जनीशा का इंसाफ चाहिए। हमारी औरतें कत्ल कर दी गई हैं। भाई ये सारा कत्ल का प्लान था जिसके तहत मेरी बहन को और मेरी भांजी को कत्ल किया गया है। सवाल ये किया गया और गुफ्तगू में उसने ये बताया कि मेरी बहन तो चलो ये गद्दा आदमी था, इसने कत्ल की। जनीशा को कत्ल इसलिए किया जो कि इसकी हकीकी सबसे बड़ी बेटी है, उसको इसलिए इसने कत्ल किया क्योंकि वो अपनी माँ के आगे आके खड़ी होती थी, अपनी माँ की साइड लेती थी कि क्यों मेरी माँ को मारते पीटते हो। इस वजह से इसने कहा कि अब इसके मुंह में भी जबान आ गई है, लिहाजा इसको भी रास्ते से हटाओ, और फिर अपनी सगी बेटी को भी कत्ल कर दिया। ये सारे का सारा केस, ये वकुआ जो पुलिस तक तो पहुंचा, सजावल गिरफ्तार तो हुआ, लेकिन प्लान मेकर इसमें था नदीम इनायत, और नदीम इनायत ने बड़ी मास्टर प्लानिंग के साथ ये सारा तमाशा ड्रामागिरी की और फिर कत्ल किया। मुझे ऐसा लगता है कि हर वो शख्स जो इस नहज तक बेबाक होके आ जाए कि कत्ल कर दो, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि वही केस, वही शख्स बाकियों के लिए एग्जाम्पल बन जाए। थैंक यू।